बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी राबिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बर्फ़ी बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगी। ना इसमें क्रीम यूज़ होने वाली है और ना ही इसमें आप लोगों ने कोई भी दूध का ऐड करना है। तो बिल्कुल एक ही यहाँ पे मैदे के कप के साथ में आपको बनाना बताऊँगी। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। आप लोगों ने मेजरमेंट्स को देखते हुए आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाना है। तो देखें, ये जो मैदे वाला कप है बिल्कुल वही कप सेम मैंने इसी कप के हिसाब से यहाँ पे मैंने चीनी ली है, और चीनी को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पीस लेना है, मतलब कि चीनी का पाउडर बना लेना है। ये 2 चीज़ें आप लोगों क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे वनीला एसेंस और नंबर 2 इलायची का पाउडर। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि वनीला के साथ इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट की जो बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है। तो चलें, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ऑयल अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोगों ने घी का इस्तेमाल करना है। उसी कप के हिसाब से मैंने 1 कप घी का लिया है। और घी जब आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा गर्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम साइज़ पे रखना है। हाई फ्लेम पे आप लोगों ने ये रेसिपी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी। और आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो गाइज़, आप लोग अपने घर में ही इतनी ज़्यादा बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखें, अभी मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखते हुए जब ऑयल घी गर्म हो चुका था तो तभी मैंने इसमें मैदा ऐड किया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गाइज़। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ट्राई करके देखेंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल भी गुठलियाँ इसमें नहीं बन रही। तो देखिए, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो गाइस, जो बर्फ़ी की शेप है वो बिल्कुल यहाँ से ही बनेगी। तो आप लोगों ने इस मैदे को इतना पकाना है, इतना पकाना है, जिस तरीके के आप लोग किसी सूजी वगैरह हलवा वगैरह बनाते हैं ना, उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ बन रही है, और जैसे उसको आप लोग बुनाई करते हैं ना, उसकी तो खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आएगी। तभी आप लोगों ने फ्लेम ऑफ करना है। इसकी मैंने आप लोगों को ये भी निशानी बता दी है, तब आप लोगों ने फ्लेम ऑफ करना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि इससे खुशबू ना आ जाए। तो मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोगों ने जल्दी में फ्लेम को हाई स्पीड पे रखते हुए अगर आप लोगों ने इसको पकाया तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देखें, ये अच्छे तरीके से खुशबू, इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसमें वनीला के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। इलायची पाउडर है तो वो भी आप लोग इसी स्टेज पर डालें। तो देखें, इसको आप लोगों ने पाउडर या वनीला एसेंस डाल देने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक उसी फ्लेम पे रखना है। फिर आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं। अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है गाइस। तो देखें, आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक बाउल लेना है, और ये जो सारा पेस्ट था ना हमारा, इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए, देखिए जितनी मेरी होगी। तो अभी मैं इसको एक बाउल में ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस पैन को साफ़ कर लेना है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की और किस किस की अच्छी रेसिपी बनी है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे अभी जब आप लोगों ने सारा ये पेस्ट ऐड कर दिया है, अभी आप लोगों ने इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रखना है। आप लोगों ने कभी भी गर्म मैदे में कभी भी चीनी ऐड नहीं करनी, इस तरीके से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो देखिए आप लोग, ये कितना अच्छा सा पेस्ट हमारा जो था ठंडा हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। देखें, आप लोगों के हाथ ताकि आप लोग उसके साथ लगा सके, इतना ठंडा होना चाहिए गाइस। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वही चीनी जो थी उसका 1 कप बिल्कुल उसी हिसाब से मैं ले रही हूँ जिसके साथ मैंने मैदा लिया था। तो वही 1 कप यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, और इसको ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छे तरीके से ना इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फिर से आप लोगों ने क्या करना है। तो गाइस, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। आप लोगों को ना ही मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोगों को बर्फ़ी बनाने में कोई भी मुश्किल आएगी।
तो गाइज़ अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ये जो थी हमारा पेस्ट दोनों अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, शुगर और इस पेस्ट को। तो अभी आप लोगों ने जिस भी शेप में देखें, इसको आप लोग किसी सर्कल शेप की चीज़ में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको किसी भी डायमंड शेप में, किसी भी शेप में आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इस प्लेट में ऐड कर रही हूँ, और आप लोगों ने भी किसी अच्छे से बर्तन और खुले बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड करना है, क्योंकि जब ये ज़्यादा मोटी हो जाती है तब ये अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल आप लोगों ने इस तरीके से खुली सी प्लेट ले लेनी है और उसमें आप लोगों ने ऐड करना है। फिर से आप लोगों को मैं बताती हूँ, इसको अच्छे तरीके से आपने सेट करना है। उसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन से इसको नहीं काटना, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि फ्रिज में आप लोगों ने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक रखना है। बार बार आप लोगों ने इसको चेक नहीं करना, और ना ही आप लोगों ने इसको हाथ वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट रख देती हूँ फ्रिज में, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो देखें गाइज़, आप लोगों के पास जो भी कुछ भी आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है, तो आप लोगों ने बिल्कुल उसी के साथ इसकी डेकोरेशन करनी है। जो भी आप लोग पिस्ता बादाम जो कुछ भी आप लोगों के घर में अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आप लोग इसकी डेकोरेशन नहीं भी करते तब भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होगी। डेकोरेशन जस्ट इसकी लुक के लिए होती है, यानी कि ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिखे, इसीलिए डेकोरेशन इसकी करते हैं। अदरवाइज़ ये आप लोग इसी तरीके से भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप लोग घर में बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो देखें यहाँ पे मैं इसकी डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, स्टेप को फॉलो करना है, तो आप लोगों की बर्फ़ी भी बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। आप लोगों के घर वाले यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने अपने घर में बनाई है। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के भी बता देती हूँ। ये अभी आप लोग इसकी फ़ाइनल लुक देखें, ये देखें बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तकरीबन जो मुझे इसमें टाइम लगा है 15 से 20 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे। जस्ट आप लोगों ने जब फ्रीज़ करना है तभी आप लोगों का इसमें टाइम लगता है। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें और इस रेसिपी का ज़रूर इंजॉय करें।